बम बम बाबा की जय। गया धाम भगवान विष्णु जी के नगरी, जहाँ गयासुर को वरदान देने के लिए भगवान विष्णु जी को भी आना पड़ा था। उन्होंने गयासुर को वरदान दिया था कि जो भी इस धरती पे गया धाम में आवेगा उसका स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। वहीं से शिव महापुराण का कथा का श्रवण करें, सुने, ताकि सबका हृदय निर्मल हो, संतुष्ट हो, स्वस्थ हो, भगवान सब पर कृपा बनाए। शिव महापुराण का कथा कहता है कि शिव महापुराण का कथा जो करता है, कहता है, सुनता है, सुनाता है, सबको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। चंडाल हो, कुकर्मी हो, ठग हो, खल हो, चाहे जिस तरह का आदमी हो, उनका मात्र कथा सुनने मात्र से उसका हृदय निर्मल होने लगता है, शुद्धता होने लगती है, भगवान शिव में उसका मन लगने लगता है। शिव महापुराण ग्रंथ जो है भगवान शिव ने ही लिखवाया था, उससे कोई संदेह की बात नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि इस ग्रंथ को भगवान शिव का ही स्वरूप समझना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सुनने और सुनाने मात्र से उस आदमी का कल्याण हो जाता है, उसका परिवार सुखी होने लगता है, कष्ट कलह दूर होने लगता है, और किसी तरह की अगर उसकी कामना है वो पूर्ण होने लगता है। एक बार साधु संत प्रयागराज के तट पर गंगा किनारे बैठ विचार कर रहे थे, जो भगवान प्रेमी नहीं है, जो पूजा पाठ नहीं करता है, उसका कल्याण कैसे होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक ऋषि बोले कि क्यों न हम सब मिलकर भगवान शिव की आराधना करें, उनको बुलाएं। संत मुनि का विचार हुआ, आप ठीक कहते हैं। तभी सब ऋषि मिलजुल कर पूजा पाठ, प्रार्थना, आराधना भगवान भक्त बंसल शिव का शुरू किया, निवेदन किया। अविनाशी शंकर देवाजीदेव महादेव कृपा कर निवेदन किया, आप यहाँ पधारें, आपका स्वागत है, आप कृपा करें। फिर भगवान शंभु गंगा के तट पर आए। उनके आते ही ऋषि मुनि जयकारा लगाने लगे, भगवान शिव की जय, भगवान शंकर की जय, भगवान अविनाशी की जय, भगवान देवों के देव महादेव की जय। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान शंभु के देखते ही ऋषि मुनि, साधु संत खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साधु संत नाचने लगे, गाने लगे, मृदंग करने लगे, मृदंग बजाने लगे, आकाशवाणी होने लगी, धुनधुनियाँ बजने लगी। तभी भगवान शिव जी बोले, अच्छा अब आप लोग बताइए कि आप लोग मुझे क्यों बुलाया। तभी ऋषि मुनि बोले कि भगवान कृपा कर आप बताइए कि इस लोक में कौन सा ऐसा पूजा पाठ अनुष्ठान मनुष्य करे जिसे कुकर्मी, खल, धोखेबाज, चंडाल मनुष्य का उद्धार हो जाए, आपके शिवलोक की प्राप्ति हो जाए। हमारे देवाजी देव महादेव उपदेश करते हैं, उपदेश देते हैं कि कोई मनुष्य अगर शिव महापुराण का कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसे शिवलोक की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
बाबा का एक भक्त कभी कभी मंदिर जाकर जल चढ़ा दिया करता था और काम में लग जाता था। कभी कभी वो भक्त कीर्तन भजन के द्वारा भी उनका गुणगान कर लेता था। एक दिन उस भक्त को अपने घर से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि रोजी रोटी के लिए सबको जाना पड़ेगा और सब रोजी रोटी के बिना रह नहीं सकते। गृहस्थ आश्रम में जीना है तो उसके लिए तो रोजी रोटी की खोज में आपको निकलना पड़ेगा। उस भक्त को अपने घर से बाहर जाना पड़ा रोजी रोजगार के लिए। वो भक्त छपरा जिला के रहने वाला था। ये एक सत्य घटना है। वो घूमते घुमाते वो बाबा के भक्त पहुंच जाता है माँ काली की महानगरी कलकत्ता में। वहाँ जाने के बाद वो भक्त को नौकरी मिल जाता है चौकीदार की। वहाँ बहुत पहले जूट मिल का फैक्ट्री बहुत चलता था, क्योंकि बंगाल में जूट का खेती लोग बहुत करता था। पहले जूट बोरे की बहुत यूज होती थी, इसलिए वहाँ जूट मिल बहुत थे। अब तो जूट मिल की ज़रूरत ही नहीं है। जूट मिल का इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जूट बोरे की खपत कम हो गई इसलिए फैक्ट्रियाँ भी कम हो गई। लेकिन उस समय जो भी था जूट के बोरे से ही काम चलता था, इसलिए जूट मिल जो है बहुत चलता था। उसको ठेठ भाषा में चटकल भी बोलते थे, चटकल। तो उनको चटकल की फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी मिल गई। खुशीपूर्वक को गार्ड की नौकरी ईमानदारी से निभाने लगी। उनकी ड्यूटी जो है मेन गेट पर हमेशा रहती थी। मेन गेट पे हमेशा 2 गार्ड रहते हैं। तो कभी कभी इनको रात में नाइट ड्यूटी हो जाती थी। तो नाइट ड्यूटी आने के बाद कभी कभी जहाँ कीर्तन वगैरह का प्रोग्राम हो जाता था वहाँ जाना पड़ता था। तो दूसरे जो उनका साथी था उसको समझा के चल जाते थे कि मैं 2 घंटा में भगवान का भजन करके आ जाऊँगा। ये चलता रहा हमेशा। महीना में 4 दिन 5 दिन 10 दिन वो भजन में ही रहते थे। तो दिन का ड्यूटी रहता था तो कोई बात नहीं रहता था, लेकिन रात वाला में दिक्कत होता था। एक दिन रात में फिर ड्यूटी पड़ गया फिर वो साथी को समझा करके बगल में भजन हो रहा था वहाँ चले गए। ये सिलसिला बहुत दिनों तक, सालों तक, 2 सालों तक चला। एक दिन उनके साथी के मन में खोट आ गया कि मैं अकेला रात में ड्यूटी करता हूँ, आई 2-4 घंटे के लिए गायब हो जाता है। इसको ड्यूटी दिखता ही नहीं है, भजन दिखता है खाली। वो क्या किया कि अपना साथी से मिल करके कहे कि एक फैक्ट्री में 4-5 गार्ड रहते हैं, तो सब गार्ड मीटिंग करके इनको जो है भगवान के जो भक्त थे उनको लास्ट वाले गेट पे भेज देता है जहाँ अकेले गार्ड का ड्यूटी होता है। 1 सप्ताह गुजर गया, फिर उनकी नाइट ड्यूटी आ गई तो वहाँ तो अकेले पड़ गए। सालों से चल रहा था। फिर उस नाइट ड्यूटी के दौरान कहीं कीर्तन हो रहा था तो उनसे रहा नहीं गया और वो जो है गेट छोड़ करके चले गए कीर्तन में कि मैं 2 घंटा में तो आ ही जाऊंगा, जब तक भगवान का मैं भजन कर लूँ। तो दूसरा गार्ड जो है राउंड में निकला, कहे कि सब एक न एक गार्ड फैक्ट्री में घूमते रहते हैं कि कहीं से कोई कूद के कोई सामान ना ले जाए, कोई चुरा ना ले। उसी राउंड के दौरान देखा कि इस पर तो भक्त महाराज जो गार्ड थे वो है ही नहीं, गायब हैं। दूसरे दिन कंप्लेन हो जाता है इनका
मैनेजर के यहाँ। जो फैक्ट्री का मैनेजर था इनको बुलाता है, कहता है ये कैसे चलेगा, ये ठीक नहीं है, अपना रवैया को सुधार लीजिए। बहुत डांटता है, बहुत फटकारता है। बोले ठीक है सर, गलती हो गई, अब मैं नहीं जाऊंगा। ये अपना क्षमा याचना मांगते हैं उस अपने मैनेजर से। फिर दूसरे सप्ताह इनका दिन ड्यूटी हो जाता, आराम से दिन ड्यूटी करते हैं, रात में जहाँ कीर्तन होता है चले जाते हैं। फिर ये चलते रहा। फिर जो है एक दिन की बात है कि फिर 2-4 महीने बाद नाइट ड्यूटी पड़ जाता है। अब इनको तो अकेले भेज दिया था सब लास्ट वाले गेट पे। फिर कीर्तन बगल में मंदिर में हो रहा था, इनसे रहा नहीं गया तो गेट छोड़ के चले गए भगवान के भजन में। गार्ड सोचा कि आदत इसका सुधरेगा नहीं। उनका साथी जो है मैनेजर को फ़ोन कर दिया कि देखिए आज फिर जो है दूसरा गार्ड जो है गायब है, वो भजन में चला गया है। तो फैक्ट्री का जो मालिक है वो आता है, तो गार्ड जो दूसरा फ़ोन किया था वो बोला कि डायरेक्ट गार्ड पर आप गेट पर जाइए, दूसरे गेट पर जाइए। मैनेजर डायरेक्ट दूसरे गेट पर जाता है, बोलता है जनक सिंह। बोला यस सर। हाजिरी बन जाता है। फिर वो गार्ड अचंभा होता है कि वो तो गया है भजन करने, आखिर ये एंट्री लिया कौन। जो गार्ड कंप्लेन करने वाला था उसको फटकार पड़ती है। मैनेजर बहुत बात सुनाता है, बोलता है कि तुम खाली दूसरे को चुगली करते रहते हो, अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम ही को सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि बार बार तुम उसका चुगली करते हो। वो ईमानदारी से अपना फ़र्ज निभाता है, तुम लोग सब मिलकर उसको चाहते हो कि नौकरी से निकलवा दें। तो उसको और गुस्सा आ गया, कोई तो ड्यूटी नहीं करता है ढंग से और उल्टा हम ही को डांट पड़ गया। वहाँ गए तो जब तक वो आ गया, वो खुन्नस जो है अपना बचा के रखा था कि अच्छा रुक जाओ, आज नहीं तो कल तो फिर ही पकड़ाएंगे ही पकड़ाएंगे। फिर नाइट ड्यूटी आता है जनक सिंह का। फिर वो अपना बेचारा ड्यूटी में आराम से आकर के बैठा हुआ है। फिर उसको कीर्तन की आवाज़ आती है कि मंदिर में कीर्तन शुरू हो गया। फिर वो गेट छोड़ करके कीर्तन में चला जाता है। इस बार जो उसका दूसरा साथी था जनक सिंह का गार्ड, बोलता है इस बार तो मैं उनको नौकरी से निकलवा ही दूंगा। फिर फ़ोन किया मैनेजर को कि सर गेट को छोड़ करके फिर गायब है, गेट पर नहीं है, अब अकेला हम लोग इधर देखेंगे कि उधर देखेंगे। मैनेजर बोला कि ये तो बार बार करो भैया, अच्छा नहीं लगता है। वो जनक सिंह बेचारा बढ़िया से ड्यूटी करता है, सब कंप्लेन करता है। चलो फिर देखता हूँ क्या मैटर है, क्या सच्चाई है। जो जनक सिंह का दूसरा साथी जो गार्ड था, बोला सर आप जो है मंदिर की तरफ से हो के आइएगा, क्योंकि मंदिर में वो भजन गा रहा है भगवान शिव का और गेट खाली है। मैनेजर भी सोचा सही बोल रहा है, रुको मैं मंदिर में देख लेता हूँ, कहीं कि बार बार तो झूठ नहीं बोलेगा। फिर गार्ड बोलता है सर मंदिर की तरफ से हो के आइएगा, वो मंदिर में ही गाना गा रहा है, गेट खाली है। रास्ते में
मैनेजर जो है सोचते आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या बात है कि इसके पीछे ही पड़ा हुआ है। ज़रूर कुछ सच्चाई है। ये रियल गायब जो है गेट छोड़ के गायब हो जाता है। आई लोग अकेले परेशान हो जाता है, इधर भी देखना पड़ता है उधर भी देखना पड़ता है। क्यों न इस बार मंदिर होके ही चलते हैं। तो मैनेजर जो है मंदिर की तरफ जाता है तो देखता है कि जनक सिंह एकदम उछल उछल के भजन उनका गा रहा है, भगवान के भजन में मस्ती में झूम रहा है। मैनेजर बोला, ओ गार्ड तो ठीक बोल रहा है, इसका साथी बार बार का इसका यही रवैया है, रियली सुधरा नहीं है। उस दिन आ गया होगा वो भजन करके, इसलिए उस गेट पर उपस्थित था। आज तो मैं इसको निलंबित कर ही दूंगा, नौकरी से निकाल ही दूंगा। उधर से फिर आता है मैनेजर जो है जिस पर जनक सिंह का ड्यूटी होता है उस जगह पर। फिर मैनेजर बोलता है, जनक सिंह, भगवान वहाँ डायरेक्ट उपस्थित रहते हैं। जी सर। तो जो भी रात में मालिक हो मैनेजर हो अगर गेट पे आता है तो गार्ड का काम होता है कि उनका एंट्री लेना। डायरेक्ट भगवान वहाँ एंट्री ले रहे हैं मैनेजर का। मैनेजर देखा कि जनक सिंह वहाँ झूम रहा है, गा रहा है, तो यहाँ कौन है। मैनेजर परेशान। फिर गेट छोड़ के मंदिर के पास जाता है। फिर देखता है कि जनक सिंह तो झूम रहा है, गा रहा है। फिर लौट के आता है, फिर पूछता है, जनक सिंह, यस सर। फिर यहाँ हाजिर है। आखिर क्या है, वहाँ गा रहा है और यहाँ भी उपस्थित है। मैनेजर को हुआ कि जरूर ही भगवान की कृपा है, ईश्वर के ऊपर डायरेक्ट कृपा है, इसलिए भगवान यहाँ उपस्थित हैं और वहाँ जनक सिंह शिव जी का भजन कर रहा है, शिव मंदिर में गाना गा रहा है, कीर्तन कर रहा है। मैनेजर कुछ नहीं बोला, संतुष्ट होकर के अपना घर लौटा। दूसरे दिन फैक्ट्री में मैनेजर आता है। फिर जनक सिंह को बुलाता है। जनक सिंह, तुमको नौकरी से निकाला जाता है। क्यों सर? आप अपने ड्यूटी से लापरवाह रहते हैं, आप गेट पे नहीं रहते हैं, आप तो भजन गाते हैं, तो जाइए भजन गाइए, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। फिर जनक सिंह जो हैं हाथ जोड़ते हैं, सर क्या करें, मजबूरी है, आदत बन गई है, मैं रह नहीं पाता हूँ। जब भी कीर्तन कहीं होता है तो मेरा मन उसके बिना नहीं रह जाता, मैं भगवान के भजन के बिना नहीं रह पाता हूँ। ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे दिन का ड्यूटी दिया जाए सर, ताकि मैं भगवान का भजन रात में कर सकूं। मैनेजर बोलता है, जनक सिंह, जो तुम कर रहा है, आज के बाद सिर्फ भगवान का भजन ही करोगे, आज के बाद तुम ड्यूटी नहीं करोगे और तुम्हारे घर में महीनवा दिन में तुम्हारी तनख्वाह पहुंच जाएगी। बिना काम किए हुए तुम्हारा तनख्वाह मिल जाएगा। आज से सिर्फ तुम भगवान का भजन करोगे। उस फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर का भी साधुवाद देना चाहिए कि ऐसे भक्त को वो मुक्त किया कि आप सिर्फ भगत बन के उनका भजन करो, तुम्हारे घर का भरण पोषण मैं करूँगा, मैं पैसा दूंगा, महीनवा दिन तुम्हारा जो तनख्वाह है उतना तुम्हारे घर चला जाएगा। उस दिन से जनक सिंह भगवान के भजन में लग गया और इतना लगा उनके भजन में कि पूरे बंगाल चैंपियन के नाम से कीर्तनकार भजनकार में वो प्रसिद्ध हो गए।
और उनको बाद में लोग बंगाल चैंपियन के नाम से जानने लगा। और बंगाल चैंपियन जिंदगी भर गाते रहे उनका भजन, और उनके भजन में लीन रहे, और उनका घर परिवार सब भगवान की कृपा से चलता रहा। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रही। इसी को बोलते हैं शिव पद की प्राप्ति। क्योंकि आप अगर शिव का भजन करते हैं तो ऐसे पद दे देंगे जहाँ आपके मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। आपसे 10 आदमी का खाना भी चलेगा। इसी को शिव पद की प्राप्ति बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कि शिव में मन लगाओ, तुम्हें सब कुछ शिव देंगे जो तुम्हें चाहिए। बिन मांगे तो बहुत कुछ दे देंगे, मांग दोगे तो जो तुम मांगोगे उतना ही में सीमित रह जाओगे। इसलिए उनका अगर भजन करो तो सिर्फ उनको मांगो, बस तुच्छ धन के फेर में मत पड़ो। क्योंकि धन अगर मांगोगे तो सिर्फ धन ही मिलेगा। उनको अगर मांग लिया तो तुम्हें शिव पद मिल जाएगा, जो इस संसार में उस नाम से तुम जाने जाओगे। जैसे जनक सिंह बंगाल चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध हो गए और आज भी प्रसिद्ध हैं। वो नहीं रहे, लेकिन पुराने जितने भी गायकार कीर्तनकार लोग हैं उनको आज भी बंगाल चैंपियन के नाम से जानते हैं। बोलिए बम बम बाबा की जय। इसी को बोलते हैं शिव पद की प्राप्ति। बम 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 बम।